कुछ ही दिन पहले मेरे मन में एक आइडिया है कि आइडिया तो नहीं, क्वेश्चन है कि मिरर काम कैसे करता है तो मुझे पता है, लेकिन क्या हम सारी चीज़ों को मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मुझे ये तो पता है कि मिरर एक प्लेन सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके हमको दिखाई देती है। रिफ्लेक्ट बैक तो लाइट सब भी चीज़ों से करती है, लेकिन मिरर से एक ही डायरेक्शन में एक ही एंगल पे सारे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब ये एक सरफेस हो गया, ये इस तरफ से लाइट आया और जिस एंगल से ये हीट किया सरफेस को, इस तरफ जितना एंगल में हीट किया इस तरफ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा मिरर को, तभी अच्छा इमेज फॉर्म होगा। अगर मेरे हाथ जैसा अगर रफ सरफेस होगा, अभी मोस्ट ऑफ दी तो ये तो रफ ही होता है हमारे वर्ल्ड में, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट इस चीज़ों का सरफेस प्लेन नहीं है मिरर की तरह, तो ये जो लाइट पड़ेगा वो भी रिफ्लेक्ट भी करेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रफ है। तो लाइट कुछ उस तरफ कुछ उस तरफ कुछ उस तरफ फैल जाएगी, लेकिन एक ही दिशा पे नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। इसी वजह से हमको मेरे हाथ में मेरा मुंह नहीं दिखता मुझे, मेरा हाथ मिरर नहीं है। मिरर के केस में यही है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत और डीपली जानेंगे। मैं सोचा कि हाथ में जो गैप्स वगैरह है, बम्प वगैरह है, उसको हम फिल कर देंगे कुछ फिलर सब्सटेंस से, लाइक वाटर वगैरह हो गया। आपने देखे होंगे जो टाइल्स वगैरह होती है, ब्लैक कलर हो या फिर वाइट कलर जो भी हो, उसमें अगर पानी डाल दिया जाए, हम डाल देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है मुँह, या फिर कोई मेटल सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देंगे तो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो कैसे करता है? ग्लास में भी करता है, लेकिन ग्लास में मिरर हो जाए, लेकिन करता है। तो क्या हम जो गैप्स वगैरह होते हैं उसको हम फिल कर दें तभी ये हमको रिफ्लेक्ट करती है? तो इसी जानने के लिए तो मैंने रिसर्च किया और रिसर्च का जो आंसर पाया मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि एक मिरर की क्या किसी पर क्यों एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती है। मतलब मिरर क्यों है, हम उसको मिरर क्यों बोलते हैं। ग्लास जो होता है वो मिरर होता है, तो हम इसको मिरर क्यों बोलते हैं। क्यों वो रिफ्लेक्ट करता है, हमारे मुंह वगैरह दिखाता है और या फिर रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को। तो इसको हम और डीपली जानेंगे। तो जो लाइट पड़ता है उसके ऊपर वो बाउंस बैक करके एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर व स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये ऑर्गेनाइज ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में लाइट है और एक डायरेक्शन में सेम एंगल करके बाउंस बैक करेगा, तभी हम हमारे आई उसको कैच करेगा। उसके बाद हम इमेज को प्रोसेस करेंगे, मतलब हमारा दिमाग इमेज को प्रोसेस करेगा, हमको इमेज दिखा देगा। मतलब बेसिकली स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, तभी हमको मिरर में हमारा इमेज दिखता है। सेकेंड चीज़ हम जानना चाहिए वो है रफ सरफेस वर्सेस स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सम काइंड ऑफ स्मूथ सरफेस होगा। ये जो दीवार है या फिर जो डोर है वो सम काइंड ऑफ होगा, क्योंकि ये मेटल का है, इसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, तो अभी ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखता। लेकिन ये मेरे हाथ से तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। लेकिन मिरर की एग्जांपल हम लेंगे, वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ सरफेस होता है, तभी हमको मिरर मतलब हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है। तो और स्मूथ और रफ सरफेस पे डिफरेंस क्या है, ये है कि जो हमको ये जो एग्जांपल लूँगा मैं, ये जो डोर है ये भी हमको स्मूथ ही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर मेरे हाथ की कंपेरिजन, मेरा हाथ भी थोड़ा बहुत स्मूथ है, लेकिन मेरे ड्रेस का कंपेरिजन ले तो ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी डल है, ये भी डल दिखता है, मेरा हाथ भी डल दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन भी नहीं करता। तो मेरा ये जो माई का फोम है ये भी शाइन नहीं करता, मेरा मुंह भी इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता, मेरा बाल भी शाइन नहीं करता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आप अगर बाल को देखोगे अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आप बताइए कि ये भी बाउंस करना चाहिए मतलब लाइट को, तो नहीं है। ये हमको हमारे खुली आँखें में दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा स्मूथ, आपको ये बताओगा कि खुली आँख में दिख रहा है स्मूथ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बहुत ज़्यादा ही खदरिया है, मतलब उबड़ खाबड़ा है, रफ है। आपने इमेज में देखे होंगे बाल के कांटे टाइप का होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो ड्रेसेस वगैरह वही है, हमारे स्किन में भी वही है, वही सब काम होता है। जो रॉल चीज़ें दिखता है वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा रफ है, तभी हमको इतना ज़्यादा स्मूथ फीलिंग नहीं आता, या फिर हमको बाउंस करके लाइट नहीं आता, जिसकी वजह से हमको सारी चीज़ों पर हमारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। मेरे मन में जो क्वेश्चन आया था कि हम अगर उसी जो रफ सरफेस है उसको हम अगर फील कर देंगे, मतलब जो रफ क्यों दिखता है, क्योंकि वो उसमें माइक्रोस्कोप लेवल पर थोड़ा मतलब गड्ढा होता है, थोड़ा मतलब बम्प वगैरह होता है, हम टाइप के थोड़ा बहुत बम्प। ये अगर एक बम्प ले जाए हम, तो अगर इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यहाँ पे भी मेरा है, मेरे बालों में है, मेरा स्किन पर है, मेरा ड्रेसेस वगैरह है, ये एक बम की तरह ले जाए, ये बम है, मतलब बम है, मतलब हम्स वगैरह आप देखे होंगे, वो एक ऐसा होता है, वो बम बोलते हैं उसको। तो इसे अगर लाइट पड़ेगा तो इस डायरेक्शन में सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, चारों दिशा से मुड़ जाएगा।
इसी तरह ही हमारे सारे जो चीज़ें जो डल दिखता है उस वो माइक्रोस्कोपी लेवल पर ऐसा ही होता है, मतलब लाइट एमिट करता है बहुत ज़्यादा रेडिएशन, तब भी हमको इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो मेरा मन में क्वेश्चन आया है कि अगर हम इसको फील कर देंगे तो क्या रिफ्लेक्ट मतलब मिरर की तरह काम करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली करेगा, लेकिन सारी चीज़ नहीं करेगा। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा रफ है उसमें बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन लाइक मेरा स्किन हो गया, इसमें अगर मैं तेल वगैरह लगा दूँगा तो इसमें भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने फेस पे हो जाए या फिर इस पे हो जाए, ये जो डोर पे हो जाए या फिर मोबाइल के बैक कैमरा पे हो जाए, स्क्रीन तो फिर भी रिफ्लेक्ट करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें में अगर हम पॉलिश कर देंगे, मेटल सरफेस हो गया या फिर स्टील वगैरह हो गया या फिर क्रोम वगैरह हो गया, इस सब पे अगर हम पॉलिश वगैरह कर देंगे तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा और मिरर इमेज भी फॉर्म होगा। थोड़ा इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा लेकिन इमेज फॉर्म होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, हमको इमेज थोड़ा बहुत दिखाई देगा। क्या हम सारी चीज़ों को मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब दुनिया में जिस चीज़ सारी चीज़ें हो, मैं हो जाओ या फिर क्या मोबाइल हो जाए या फिर ईंटें वगैरह हो जाए या फिर पत्थर हो जाए या फिर घास पत्ते पेड़, क्या हम सभी चीज़ों को मिरर में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि मेरे ही मन में भी ये आंसर आया था कि हम हमारे सारे चीज़ें मोस्ट सब चीज़ें स्पॉन्ज टाइप का होता है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपी लेवल पर स्पॉन्ज टाइप का दिखता है। आप अगर स्पॉन्ज देखे होंगे, मोस्ट ऑफ आप तो स्पॉन्ज देखे होंगे, हर एक आप में हर एक मोस्ट लोग तो देखे होंगे स्पॉन्ज को, जो पानी को ऑब्जर्व कर देता है। अगर हम पानी में डाल देंगे बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर देता है, वो स्पॉन्ज का एक स्ट्रक्चर होता है, मेरे अंदर में भी है। वो माइक्रोस्कोपी लेवल पर इसमें बहुत ज़्यादा ही गटा टाइप का है, वो स्पॉन्ज टाइप का है। मेरा ड्रेस तो वैसे ही स्पॉन्ज टाइप का है। ड्रेस का जो ले जाए, ये जो दीवार है पीछे, ये भी वन काइंड ऑफ स्पॉन्ज टाइप का है। मतलब माइक्रोस्कोपी लेवल पर हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपी लेवल पर आप ईंटें को अगर पानी में डुबा दोगे तो उसमें उधर पानी फील हो जाता है, बुड़का उठता है, उसमें बबल्स फॉर्म होता है। तो इसी वजह से वो भी सारे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें भी स्पॉन्ज टाइप का है, लेकिन उसका अंदर पानी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बहुत बड़ा है कंपेयर टू जो स्पॉन्ज लाइक होल जो होता है चीज़ों में, उससे बड़ा होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा अच्छे से पानी ऑब्जर्व फिर भी ऑब्जर्व होता है पानी। तो यही चीज़ है कि क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज चाहिए सबसे ज़्यादा। स्पॉन्ज को कभी भी एक पानी भी डुबा दो लेकिन उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे मिरर में कन्वर्ट। सेकंड ये आता है मटेरियल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जिससे वजह से जो स्पॉन्ज टाइप का होता है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें होता है वो स्पॉन्ज टाइप का होता है, उसी वजह से वो लाइट को ऑब्जर्व कर देते हैं। वो डंप के अंदर हो गया गड्ढा एक, उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर अंदर चला जाता है और बाउंस बैक सीधे बाउंस बैक नहीं होता। वो जैसे कि रफ सर्फेस के बारे में बात हो जाए तो बहुत डायरेक्शन में चला जाता है, उसी तरह वो होल के अंदर घुस जाता है, हमको नहीं दिखता है। अब बोले होम के अंदर अगर घुस जाएगा तो वो ग्लो करेगा ना, और फिर जिससे शीशे से अगर तो लाइट तो स्टॉप तो नहीं होगा ना, वो बाउंस कर रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर ऑब्जर्व होता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए हमको इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। तो सेकंड चीज़ है कि जो मेटल प्रॉपर्टीज़ है, तो मोस्ट ऑफ देखे होंगे कि जो मेटल वगैरह होता है वो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आप ग्लास के कंपेयर में पहले मिलता था हमको मेटल वाला मिरर, मैंने तो नहीं देखा है लेकिन यूट्यूब वगैरह पे देखा था मैंने कि राजा महाराजा के टाइम पर, मतलब बहुत साल पहले, वो मेटल को घिस घिस कर उसको मिरर टाइप का दिखाते हैं। पतले की सीट लेकर एक लगाते हैं एक वुडन हैंडल पर और उसमें मुँह दिखाता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसको हीट करके करा जाता था, वो चीज़ अलग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम देता है। यही है कि क्यों मेटल बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द मेटल क्यों रिफ्लेक्ट करता है, और सारी चीज़ें लाइक लकड़ी हो गया, फिर काठ हो गया, फिर कुछ भी हो गया, वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो वाटर क्यों दिखता है, मतलब इससे मिरर क्यों फॉर्म करता है वाटर? क्योंकि वाटर के अंदर तो लाइट अंदर तो घुस जाता है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि वाटर का सरफेस इतना ज़्यादा भी रफ नहीं है, आपको पता होगा, वो उसका ऑब्जर्व कर देता है। लेकिन आपने देखे होगे कि और अगर आप आसमान से कूद रहे हो तो आपके लिए पानी में कूदना बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा कंपेयर टू अगर आप कोई जंगल के अंदर घुस जाओगे। जंगल के अंदर अगर घुस जाओगे तो लकड़ियों में, फिर पेड़ों में, पेड़ से टकरा कर, डाली फाली में टकरा कर आपके जान बच जाएगी, इंजरी होगी लेकिन बच जाओगे आप। लेकिन अगर आप पानी में कूद जाओगे तो वो सरफेस स्टील अगर होगा, वो उसमें अगर आप कूद जाओगे तो वहाँ पे आप जो पानी है वो एक सॉलिड की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से आप अगर कूद जाओगे तो आपका शरीर वहाँ पे वाटर पे टकरा कर छिछतर हो जाएगा, मतलब एक्सपोर होने का टाइम हो जाएगा, आपका शरीर फट जाएगा। मतलब अगर मैं इसका
कान पर अगर मैं ज़ोर से हाथ को टकराऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इंजरी होगी, ये बैंड भी हो सकता है। लेकिन एक दीवार पर मारूंगा तो ऐसे खून वगैरह निकलेगा, मेरा हड्डी वगैरह टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई मशीन से मैं अगर इससे टकराऊंगा 100-200 के स्पीड से, अगर मैं मेरा हाथ को टकराऊंगा दीवार से, तो मोस्ट प्रॉब्ली दीवार का इतना ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन मेरा हाथ पूरे में स्प्रेड हो जाएगा और मतलब हाथ नहीं रहेगा। इसी तरह काम करता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इतना ज़्यादा रॉफ नहीं होता है। आप अगर धीरे से हाथ मारोगे तो वो भी हलचल हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ वाई क्यों कभी कभी जो लेक वगैरह होता है वो आपको रिफ्लेक्ट क्यों करता है आपका इमेज को, क्योंकि वहाँ पे खुला रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका मुंह दिखता है। अगर हम बात करें तो वेव अगर हिलने के टाइम पर वेव फॉर्म होता है आप जो पानी पर, तब इतना ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता, इसकी वजह से आपको मुँह नहीं दिखता। तो इस वीडियो के बाद आपके मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा, तो मेरे मन में भी आया है। तो हम पार्ट 2 ही बनाएंगे। तो आप अगर आपके मन में और कुछ अगर सवाल हो गए तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और पार्ट 2 में देखेंगे और सारे जो क्वेश्चन अगर आप माइंड में आ रहे हैं इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस टॉपिक के रिलेटेड, तो हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे उसको।